वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक्स। साथियों, आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के निर्माण हेतु बजट एवं दिशा निर्देश प्रेषण के संबंध में। साथियों, ये 22 नवंबर 2021 का पत्र है। टीएलएम के संबंध में प्रत्येक स्कूल में 300 रुपये की दर से, यानी एक स्कूल में शिक्षा मित्र और शिक्षक सहित यदि 4 का स्टाफ है तो 1200 रुपया आपके स्कूल में पहुँचेगा। 5 का स्टाफ है यानी 3 के गुणांक में वो पैसा पहुँचेगा। 300 रुपया प्रति शिक्षक की दर से आप लोगों के स्कूल में पहुंचना है। अब इस धनराशि का उपयोग कैसे करेंगे, कौन कौन सी सामग्री आप लोग खरीदेंगे, आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और शिक्षण अधिगम सामग्री आप लोग अच्छी तरीके से बनाएंगे। इसी आशा और भरोसे के साथ आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करूँगा। चर्चा में ये है कि शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के दिशा निर्देश कुछ इंगित हैं इसमें। दिशा निर्देश ये हैं कि ऐसी समस्त सामग्री जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और स्थायी बना देती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। इसका प्रयोग शिक्षक बच्चों के समक्ष जटिल संबोधों को सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, जबकि इसके प्रयोग से खेल खेल में बच्चे सुगमता के साथ सीखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री मुख्यतः हमें 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत होता है, जो आसपास की वस्तुओं से हम सामग्री बनाते हैं। निष्प्रयोज्य चीज़ें जो होती हैं उनसे हम लोग बनाते हैं, जैसे कंकड़ है, पत्थर है और इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, पत्तियां हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है विभाग द्वारा प्रदत्त। विभाग द्वारा प्रदत्त जो विभाग से मिलती है सामग्री, अभी बहुत सारी सामग्री आप लोगों को मिली भी थी। इसके साथ साथ स्वनिर्मित, जो स्वयं से हम लोग निर्मित करते हैं वो सामग्री। इस तरीके से 3 प्रकार की सामग्री हमें मिलती है। एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री हम किसे कहते हैं? एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री हम उसे कहते हैं जो सीखने सिखाने के उद्देश्यों से जुड़ी होती है, उपयोग में सरल एवं रखरखाव में आसानी होती है, कम लागत अथवा बिना लागत की होती है, आसानी से उपलब्ध और बहुउद्देशीय होती है, बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करती है, टिकाऊ और हानि रहित होती है। उक्त विशेषताओं के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के कक्षा में प्रयोग के विषय में निम्नलिखित विशेषताएं ध्यान देने योग्य हैं। सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए न हो, बल्कि पाठ्य बिंदुओं से निरंतर जुड़ी हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रस्तावना निकालने के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं। सभी बच्चों की संख्या अनुसार सामग्री की उपलब्धता हो, सामग्री इतनी हो कि सभी की संख्या के अनुसार हो जाए। सामग्री निर्माण तथा उसे बनाने जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो। एक बच्चों की सहभागिता से यदि अगर सामग्री का निर्माण होगा, उसको जुटाने में आप लोग सहभागिता लेंगे तो बच्चे ज़्यादा रुचि लेंगे और ज़्यादा असहज होंगे और सीखने में भी सरलता आएगी। कक्षा में सामग्री रखने का निश्चित स्थान हो। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कार्य में शिक्षक को आसानी होती है तथा शिक्षण कार्य रोचक एवं प्रभावी हो जाता है। बच्चे आसानी से स्वयं करके सीखते हैं। अतः विद्यालय में टीएलएम निर्माण एवं प्रयोग हेतु कुछ व्यवहारिक बिंदु निम्नवत हैं। टीएलएम निर्माण हेतु विद्यालय में अध्यापक द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाए, आपस में बैठा जाए कि कौन सी सामग्री उचित रहेगी। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षावार, विषयवार, पाठ्यवार एवं पाठ्य बिंदुवार आवश्यक टीएलएम की सूची का निर्माण की जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षों की दीवारों पर कक्षावार, विषयवार टीएलएम की पेंटिंग, जिसे हम बाला यानी बिल्डिंग एज ए लर्निंग मटेरियल कराई जाए। टीएलएम पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया जाए, बच्चों की संख्या अनुसार 1 से अधिक सेटों में हो। कक्षा शिक्षण के पूर्व विषय वस्तु के अनुसार टीएलएम का चयन एवं उसकी कक्ष में उपलब्धता बच्चों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित की जाए। टीएलएम का प्रदर्शन करते समय शिक्षक उसे दूर से ही न दिखाए, बल्कि उसके प्रयोग करने के अवसर बच्चों को भी उपलब्ध कराए। इस हेतु बच्चों को टीएलएम देकर समूह में कार्य कराया जाए। ऐसा ना हो कि टीएलएम दूर से दिखा रहे हैं, बल्कि उसके प्रयोग करने के अवसर बच्चों को भी उपलब्ध कराए जाए। इस हेतु बच्चों को टीएलएम देकर समूह में कार्य कराया जाए। आईसीटी पर आधारित टीएलएम, शिक्षक आईसीटी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आईसीटी पर आधारित टीएलएम का प्रयोग भी अपने शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। विषयवार सुझावात्मक टीएलएम कुछ हम आप लोगों को सुझा रहे हैं। टीएलएम विषयवार कुछ ये सूची दी हुई है, इस पत्र में दिया हुआ है। नंबर 1 विषय भाषा शिक्षण से संबंधित टीएलएम में कौन कौन सी चीज़ें आप लोग प्रयोग करेंगे। भाषा शिक्षण से संबंधित है कार्ड के लिए शब्द, अर्थ, विलोम, मुहावरे, संधि, समास इत्यादि से संबंधित शब्द कार्ड हो। पट्टिकाएँ हों, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कविता की पंक्तियाँ, कहानी, घटनाओं, संवादों की वाक्य पट्टिकाएँ हों। चार्ट, अन्य पुस्तकें, मुखौटे,
आदि कविता कहानियों की अन्य पुस्तकें, मुखौटे के लिए कहानी के पात्रों, एकांकी में पात्रों के मुखौटे, हाथी से सब इत्यादि संबंधित, जैसे हाथी की कविता करना, हाथी के अगर मुखौटे लगा देंगे तो बच्चे देखेंगे और रुचि लेंगे और अच्छा लगेगा उनको। बच्चों को आरंभिक स्तर पर अक्षर पहचानना व लिखना सिखाने के लिए सैंड एंड क्ले का प्रयोग करेंगे। भाषा किट। गणित शिक्षण से संबंधित टीएलएम कौन कौन से होंगे? गणित शिक्षण से संबंधित परिवेशीय सामग्री जैसे मिट्टी की गोलियां, सिक्के, फूल पत्तियां, कंकड़, शीशी की ढक्कन, माचिस की डिब्बी इत्यादि। कम लागत वाली सामग्री कच्ची तीलियां, गेंद, मोमबत्ती, सिक्के, लूडो की गोटी, बटन, ग्राफ पेपर, प्लेट इत्यादि। स्वनिर्मित सामग्री में कौन कौन सी आएगी? चार्ट पेपर, स्केच पेन व क्रेयॉन, कलर की सहायता से फ्लैश कार्ड इत्यादि आवश्यकता अनुसार सामग्री का निर्माण किया जाए। गणित किट। चांदा, पटरी, पेंसिल, रबर कटर, ठोस आकृतियां, बेलन, घन घनाभ, शंकु, नेपियर, पट्टी, गिनतारा, डिस्क, भिन्नों को प्रदर्शित करने हेतु कैंची, कार्डबोर्ड इत्यादि। और गणित किट आप लोगों को मिली भी हुई है, उसमें भी बहुत सामग्री है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टीएलएम है वस्तुएं, बीज, पत्तियां, धातुओं की छड़ी, लकड़ी का गुटका, लोहे का बुरादा, मोमबत्ती, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों के टुकड़े, कंघा और कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, चीनी इत्यादि। और मॉडल, घड़ी, मानक पैमाना, तापमापी, कमानीदार तुला इत्यादि। कार्ड, प्रयोग कार्ड, तालिका कार्ड, चित्रों के कार्ड, कार्डबोर्ड इत्यादि। मॉडल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डाकघर, अस्पताल, पंचायत घर, ट्रैफिक सिस्टम इत्यादि। विभिन्न स्तर के मानचित्र, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर, ग्लोब, विभिन्न देशों के झंडे, राष्ट्रीय प्रतीकों के मॉडल। और विज्ञान किट। विज्ञान किट भी काफ़ी जगह पहुंच चुकी है। इस तरीके से एक विषय में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग उसी विषय के अलग अलग पाठ्य वस्तुओं के साथ अन्य विषयों की विभिन्न पाठ्य वस्तुओं में भी किया जा सकता है। शिक्षण सामग्री उसका प्रयोग, उदाहरण। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़, जैसे मुखौटे हैं आपकी, कहानी, कविता और अभिनय के लिए मुखौटे का हम प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग रंग के मन के मोती पिरोने के लिए कर सकते हैं। पुराने कागज काटने, फाड़ने, चिपकाने के लिए। पत्ते, टहनियाँ, बीज, छोटे पत्थर छांटना, मिलाना, समूह बनाने के लिए। मिट्टी, सैंड और बालू, खिलौने, आकृति बनाना, अक्षर पहचान व लिखना। पुराने कपड़े, कागज तय करना कैसे करेंगे। गेंद, प्लास्टिक की उछालना, पकड़ना। रस्सी कूदना। क्रेयॉन्स, खड़िया, जमीन, कागज पर प्रयोग करना, चित्र बनाना, रंग भरना। तीलियाँ, बीज, कंकड़, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तीलियाँ, बीज, कंकड़। पुरानी रिफिल, कांचे, हल्की भारी, लंबा छोटा, बड़े, बाद, दूर, पास इत्यादि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। थर्माकोल का प्रयोग, उभरे हुए अंक, अक्षर के स्ट्रोक पर हाथ फिराना। मुखौटे, कविता, कहानी, अभिनय के लिए। सांप सीढ़ी, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण के लिए। निशान पट्टी, शब्दों वाक्यों का निर्माण। मिट्टी से नई नई आकृतियाँ, मुद्रा संरक्षण। छोटी गेंद पर चेहरे, कहानी, कविता। अक्षर कार्ड, पैटर्न कार्ड, अक्षर पढ़ना लिखने की तैयारी। शब्द कार्ड, अक्षर शब्द ज्ञान। मात्रा कार्ड, मात्राओं का ज्ञान। वाक्य कार्ड, कहानी लेख का मिलान। कविता पट्टी, क्रम से लगाना। चित्र कार्ड, क्रम से लगाना। पेड़ पौधे चित्र कार्ड, मिलान करना। घरेलू वस्तुओं के चित्र कार्ड, समूह बनाना। फल फूलों के कार्ड, पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण। पशु पक्षी, उड़ने वाले, जंगली, पानी में रहने वाले, पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण। राष्ट्रीय प्रतीक, पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण। त्यौहार, पकवान, पहनावा, पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण। प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं स्थलों की दृश्य पहचान, चर्चा, सौंदर्य बोध। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम विश्लेषण, लिंग हेतु व्याकरण की क्षमता। इसके चित्रकथा, पोस्टर, पढ़ना लिखना क्रम। कविता पोस्टर, कविता लय बोलना। टिकट रेलवे, संबंध, लिखित अभिव्यक्ति, प्रवेश के अनुसार भाषा प्रयोग। टिकट रेलवे, स्थान जानना, पढ़ना। कविता, कल्पना प्रधान चित्रकार्ड, पोस्टर, कल्पना शक्ति, कविता। बाल पत्रिकाएं, कविताएं, कहानियों की किताबें, अखबारों की कटिंग से रोचक जानकारियां, लोकगीत संग्रह। अक्षर की पहचान, शब्द ढूंढना, पढ़ना लिखना, नई जानकारियां संग्रह करना, क्षमता। तो ये सारी सामग्री है जिसको हम प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं। ये हमने कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरीके से लास्ट में ये उपभोग प्रमाण पत्र भी है, ये देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पैसा, धनराशि प्रेषण की गई है, इस धनराशि से कुछ सहारा मिल जाएगा। जो टीएलएम के शौकीन है, जो टीएलएम बहुत अच्छा बनाते हैं टीचर,
तो वो लोग वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं, टीएलएम बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक इस धनराशि का प्रयोग करते हुए इस तरीके से अच्छा टीएलएम बना करके जो विभाग की मंशा के अनुरूप और उन बच्चों तक सीखने सिखाने की एक बहुत ही अच्छी जानकारी बच्चों को और खेल-खेल में सारी चीज़ें रुचिपूर्ण तरीके से सीखने में सफलता अर्जित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अक्सर देखा गया कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लगा है। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।